फैज, नदीम, अयान और अफाक, चार गहरे दोस्त एक रोमांचक रोड ट्रिप पर निकले थे। शहर से दूर उनका लक्ष्य पहाड़ों की शांत वादियों में जाना था। लेकिन रास्ते में एक पुराने रास्ते ने उन्हें एक वीरान हवेली के सामने ला खड़ा किया। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियां सूनी आंखों सी लग रही थीं। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। धूल और मकड़ी के जालों के बीच उन्हें लगा जैसे हवा में एक अस्वाभाविक ठंडक घुल रही हो। रात गहराते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। छत से किसी भारी चीज के गिरने की गड़गड़ाहट और सीढ़ियों। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी छत से गड़गड़ाहट तो कभी सीढ़ियों पर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। नदीम ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन फैज ने उसे शांत रहने को कहा। अयान को लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा उसका नाम फुसफुसा रहा है। फैज को ठंडी हवा महसूस हुई और एक बच्चे के रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। अचानक अफाक चीख पड़ी। उसने खिड़की के बाहर एक लंबी डरावनी परछाई देखी। कमरे का तापमान गिर गया और हंसी मजाक अब खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। नशे और डर के बीच नदीम गुस्सा हो गया और फैज से लड़ने लगा। फिर सब होश में आए। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई। उनकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वे फंस चुके थे। अचानक ऊपर के कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की पुरानी नींद भी कांप उठी। फैज और अयान हिम्मत जुटाकर ऊपर बढ़े, जबकि नदीम और अफाक नीचे डर के मारे एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। ऊपर एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था और एक बंद दरवाजे के पीछे से बच्चों के रोने की दर्द भरी आवाज आई। तभी हॉल की दीवार से एक धुंधली आकृति उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उनकी ओर बढ़ रही थी। नदीम और अफाक की चीख सुनकर सब नीचे भागे, लेकिन वह आकृति हवा में घुल गई थी। दहशत अभी भी बरकरार थी। हवेली का रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अब उन्हें किसी भी कीमत पर उस शापित हवेली से बाहर निकलना था। वे अपनी गाड़ी की ओर भागे, लेकिन चाबियां कहीं नहीं मिल रही थीं। उन्होंने पूरे कमरे में और अपनी जेबों में भी तलाशी ली, लेकिन वे गायब थीं। तभी उन्हें अपनी गाड़ी की चाबियां दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर रखी मिली, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जानबूझकर वहां रख दी हो। किसी तरह वे गाड़ी में बैठे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मानो कोई शक्तिशाली ताकत उन्हें रोके हुए थी। कई बार निराशाजनक कोशिशें करने के बाद इंजन आखिरकार स्टार्ट हुआ। एक दर्द भरी आह के साथ उन्होंने तेजी से गाड़ी को हवेली से दूर भगाया, पीछे मुड़कर देखे बिना, जैसे उनकी जान किसी अदृश्य शिकारी के चंगुल में फंसी हो। जब तक वे मुख्य सड़क पर नहीं पहुंचे, तब तक उन्हें लगा जैसे कोई काली परछाई उनका पीछा कर रही हो। उन्होंने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली। वह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और उस हवेली की भयावह यादें उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गईं। शहर वापस लौटने के बाद भी उनका डर कभी कम नहीं हुआ। उन्हें अक्सर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, खासकर रात के सन्नाटे में। काली परछाइयां उनके पीछे चलती दिखती थीं और उन्हें लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हर पल देख रही हो। नदीम को अक्सर उस बच्चे के रोने की मार्मिक आवाजें सुनाई देती थीं और अफाक को वह लंबी पतली आकृति सपनों में परेशान करती थी। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रहस्यमय जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं छेद दहाना चाहिए। कुछ कहानियां केवल दंत कथाएं नहीं होती, बल्कि सचमुच जीवित होती हैं।